आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि भृगु संहिता एक ऐसी धरोहर है कि जिससे बड़े बड़े प्रकांड पंडित ज्योतिष विज्ञान सीखते हैं और साधना करते हैं। एक बार की कथा है कि भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। उसी समय महर्षि श्रेष्ठ भृगु वैकुंठ पहुंचे। भृगु किसी कारणवश बहुत क्रोध में थे और विष्णु भगवान से तुरंत मिलना चाहते थे। भगवान के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें प्रणाम कर कहा, नारायण इस समय विश्राम में है, अतः उन तक आपको जाने देना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। क्रोध के अभिभूत भृगु उस स्थान पर जबरन पहुंच गए, नहीं ध्यान दिए। जहां भगवान शयन कर रहे थे वहीं पहुंचे। विष्णु को शयन करते देख भृगु का क्रोध और उमड़ पड़ा। उन्हें सोचा, मुझे देख विष्णु ने जानबूझकर आंखें मूंद ली है, मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। क्रोध में उफनते ऋषि ने उसी समय श्री विष्णु के वक्षस्थल पर अपने दाएं पैर का प्रहार कर दिया। विष्णु जी की आंखें खुली, वे उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे महर्षि, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, आपके चरण तो कोमल हैं, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा सुनते ही महर्षि पानी पानी हो गए। महर्षि का क्रोध शांत हुआ। वे अपनी भूल व क्रोध पर आत्मग्लानि उन्हें हुआ, अतः शोकाकुल होकर विष्णु भगवान से क्षमा याचना करके उनकी स्तुति करने लगे। पर लक्ष्मी ऐसा देख करके वो क्रोधित हो गई थी। पति का अपमान वे सहन न कर सकी। बोली, हे ब्राह्मण, तुमने लक्ष्मी पति का निरादर किया है, अतः तुम्हें व तुम्हारे सजातियों को शाप देती हूं कि उनके घर मेरा अर्थात लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा और वे दरिद्र बने भटकते रहेंगे। आप सुनते हैं ब्राह्मण गरीब है, भिखारी है, वो लक्ष्मी जी के द्वारा ही शापित थे। भृगु बोले, हे लक्ष्मी, मैंने क्रोध के वश में जो अपराध किया उसकी क्षमा विष्णु जी से मांगी, तथापि आपने जो शाप दिया है वो मेरे अपराध आचरण के अनुरूप ही है। पर एक निवेदन, यह आपके पद व सम्मान के योग्य नहीं है। मेरे अपराध की सजा तो केवल मुझे मिलनी चाहिए, मेरे सजातियों को नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, अन्य ब्राह्मणों को। मां लक्ष्मी का क्रोध कम ही नहीं हो रहा था। इस पर विष्णु जी ने कहा, शाप तो ठीक है, अब इसे तो बदला नहीं जा सकता, पर हे लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिय, उन्हें अपने सजातियों के आजीविकार्थ कोई साधन तो दे दीजिए आप, जिससे उनका भरण पोषण संभव हो। पति के कोमल वचनों से माता का, लक्ष्मी का क्रोध छूमंतर हो गया। इस पर लक्ष्मी जी ने महर्षि भृगु से कहा, आप अपने सजातियों के प्रतिष्ठार्थ और आजीविका के लिए एक ऐसे ज्योतिष ग्रंथ का निर्माण करिए जिसके आधार पर वे प्राणी मात्र के भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। मां ने आगे कहा, इस ज्ञान से तुम्हारे सजातीय मनुष्य मात्र का पथ प्रदर्शन करें और दक्षिणा रूपेण धनोपार्जन करें। और ऐसा सुन भृगु अपने आश्रम लौट आए और फिर भृगु संहिता नामक प्रथम ज्योतिष महाग्रंथ की रचना की। समझ लीजिए कि ये जो भृगु संहिता है ये भृगु के द्वारा रची हुई है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र व शिष्य शुक्र को पढ़ाया। उसने समस्त समाज में व विश्व भर में यह ग्रंथ प्रचारित किए। और इस तरह से आपने सुना कि भृगु संहिता की रचना का कारण क्या था।